शांति अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 13। आओ स्वर्ग बनाए अपने अंदर, ड्रामा की भावी है गोल्ड बनना। ये अव्यक्त इशारे अंतिम परीक्षाओं में पास होने के लिए परखने की शक्ति को बढ़ाओ। समय प्रमाण अपनी बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल रखना और इन एडवांस नॉलेजफुल होकर कर परखने का वरदान लेकर जाना, जिससे कभी भी माया से हार नहीं खाएंगे। जिसकी माया से हार नहीं होती उनके ऊपर सुनने वाले और देखने वाले बलिहार जाते हैं। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। ब्राह्मण जीवन में अंतर्मुखता बहुत आवश्यकता है। अंतर्मुखी हैं तो अपना तीसरे नेत्र पर भी ध्यान रहता है, बुद्धि रूपी नेत्र पर। देखो, जीवन में अगर नेत्र है, लाइट है, तो कितना जीवन सुखी रहता है ना। सब स्पष्ट देख पाते हैं। इसी तरह से बुद्धि रूपी नेत्र, तो बुद्धि रूपी नेत्र में बहुत ध्यान इस बात का रखना है कि जो भी ज्ञान बाबा हमें देते हैं उसको समझ के रूप में, धारणा के रूप में, न केवल सुनने के लिए। क्योंकि आजकल बहुत बहुत तरह की हर एक की विचारधारा अपनी है ज्ञान के बारे में भी। लेकिन मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि जो ओरिजिनली बाबा ने, मामा ने हम लोगों को ज्ञान दिया, मामा की मुरली है, बाबा की मुरली है, जो निजी ज्ञान है, हमको उसकी गहराई में जाना है। और जो निजी ज्ञान है उसमें क्या है कि जब आप ज्ञान का मनन करते हैं तो नए नए तरह से समझ में आता है, परंतु धारण करने के बाद तो और गहराई आती है। क्योंकि जब कुछ भी काम किया जाता है ना, तो करने के टाइम पता लगता है कि ये किस तरह से उचित होगा, कैसे ठीक रहेगा। एक तो ये, और दूसरा फिर अपने मन में नए नए विचार भी आते हैं कि अगर हम ऐसा करें तो भी अच्छा है। तो नए नए तरह से सीखना भी हो जाता है। तो इसलिए परखने की शक्ति का आधार अंतर्मुखता है और अपनी व्यक्तिगत धारणाएं हैं। और हमेशा निजी ज्ञान पर आधारित रखो। देखो, ऐसा तो नहीं होता है ना, आप कोई भी शब्द होते हैं तो उसका जो ABCD होता है वो तो कभी नहीं बदलता ना। तो आजकल बहुत नए नए तरीके से कई समझाते हैं, कहानियां सुनाते हैं, परंतु हमको मुरलियों के द्वारा निजी ज्ञान को समझना। दादी जान की कहती थी, निजी ज्ञान से शक्ति आती है। बाकी तो सुनने में तो कई बातें बहुत अच्छी लगती हैं। तो इसलिए ड्रामानुसार हमको जो भी 2 तरह से होता है, एक सीखने का अवसर मिलता है, दूसरा करने का अवसर मिलता है। तो उसको हमको गोल्डन चांस समझ के अपना सीख लेना चाहिए। हम तो देखते हैं बोलना भी है मनुष्य का, तो कौन से शब्द यूज़ करें, कौन से शब्दों से सब हर बात को सहज समझ सकते हैं। तो जैसे कि सीखता है ना मनुष्य, तो सीखने से क्या आगे बढ़ना होता है। कोई ये सोच लेते हैं कि मुझे तो आता ही है, मैं तो जानती हूँ। सभी जानते हैं, परंतु दिन प्रतिदिन उसकी गहराई क्या है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि लाइफ में जब भी सीखने को मिले ना, सीखो। और फिर जब भी करने को मिले तो ना नहीं बोलो, करो। क्योंकि ये गोल्डन चांस है ना। जैसे कई बार मैंने देखा है कि कई होते हैं, मैंने तो पहले कभी किया नहीं है, तो पीछे हट जाते हैं। और कोई कहते हैं चलो चांस मिला है, कर लो, सीख जाएंगे ना, तो वो काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं। मेरे पास एक बहन है, उसको कहीं भी बिठा दो कि बोलो, इस पर भाषण करो या ये मेडिटेशन कराओ, शुरू से लेकर
चाहे उसको इंग्लिश भी नहीं आती थी तो भी बोल देती थी। तो उससे क्या होता है कि अंदर से कभी सूक्ष्म में जो संकोच होता है, डर होता है, विश्वास की कमी होती है, वो बढ़ जाता है। वो बढ़ जाता है तो आपको और ज़्यादा बाबा निमित्त बना सकते हैं। किसी ने भी जो कुछ हम कर रहे हैं, पहले थोड़ी किया है हमने। हाँ, पिछले कल्प किया है, लेकिन इस जन्म में तो नहीं किया ना हमने। बाबा कहते हैं, जाओ बच्ची यहाँ सेवा करो, प्रदर्शनी लगाओ, सेवा केंद्र खोलो। तो ये सब तो नहीं किया था ना, परंतु बाबा कहते थे होंगे चलो कर दो, कि बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बहुत तरह के अच्छे-अच्छे अनुभव याद आते हैं, अभी भी होते रहते हैं कि चांस ले लो। चांस लेने से क्या होगा? बाबा एक शब्द कहता था, जो चांस लेते हैं वो चांसलर बन जाते हैं। ऊँचा पद पाने के लिए हर बात का चांस लेना पड़ता है, गोल्डन चांस है। तो गोल्डन चांस होता है, तो गोल्ड भी बन जाते हैं। ठीक है? तो सभी हर बात में मुझे सीखना है और मुझे कुछ करना है। दोनों बातें। कभी भी नहीं सोचो मैं तो एकदम राइट हूँ। नहीं, सुनो ध्यान से, शायद कोई बात में और उन्नति हो सकती है, तो ध्यान से सुननी चाहिए हर बात। तो हमारी क्वालिटी भी बढ़ेगी और अच्छे ज़्यादा गोल्डन चांसेस भी सेवा के मिलते रहेंगे। ओम शांति। आओ स्वर्ग बनाए अपने अंदर, ड्रामा की भावी है गोल्ड बनना। आज हम इन सत्युगी संस्कारों का अभ्यास करें, शांत मन, अपने भाग्य की स्मृति होते हुए। ओम शांति।